हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तो बच्चों, आज के सेशन में हम पढ़ने वाले हैं नाउन। नाउन के बारे में आज हम जीरो से और एडवांस लेवल तक, जहाँ तक कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वहाँ तक हम सीखने वाले हैं। जैसे कि आपको पता होगा कि वहाँ तक सीखने के लिए सबसे पहले आपका जो बेसिक है वो क्लियर होना चाहिए। तो आज के पार्ट 1 में हम नाउन का बेसिक क्लियर करने वाले हैं। पार्ट 2 में हम देखेंगे कि कैसे नाउन से रिलेटेड एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कैसे एरर पूछे जाते हैं। तो चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। आज का हमारा टॉपिक क्या है? नाउन्स। नाउन्स यानी क्या होती है? संज्ञाएं। नाउन को हिंदी में क्या बोलते हैं? संज्ञा। ठीक है, हिंदी में तो आपने पढ़ा होगा, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं? नाउन इज अ पार्ट ऑफ स्पीच। नाउन है वो पार्ट ऑफ स्पीच का एक, स्पीच का एक पार्ट है दैट इज यूज टू नेम अ पर्सन, प्लेस, थिंग और आइडिया। यानी कि मैं अपने शब्दों में कहूँ कि नाउन क्या है? नाउन है नेमिंग वर्ड। नेमिंग वर्ड्स यानी कि किसी भी चीज के नाम को हम क्या बोल सकते हैं? नाउन बोल सकते हैं। जैसे बेंच हो गई, चेयर हो गई, टेबल हो गई, एसी हो गई, पेन हो गया, पेंसिल हो गई, ये जैसे जितने भी नाम होते हैं, यानी कि किसी भी चीज के नाम को हम क्या बोलते हैं? नाउन बोलते हैं। और इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। ठीक है, फर्स्ट टाइप हम नाउन के फर्स्ट टाइप को पढ़ने वाले। फर्स्ट टाइप है हमारा प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा में क्या होता है? नेम्स ऑफ स्पेसिफिक। स्पेसिफिक यानी कि विशिष्ट, स्पेसिफिक या फिर स्पेशल। ठीक है, नेम ऑफ स्पेसिफिक पर्सन। पर्सन यानी कि व्यक्ति, प्लेस यानी कि स्थान, थिंग यानी कोई वस्तु अथवा चीज। ठीक है, यानी कि किसी स्पेसिफिक यानी किसी स्पेशल व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को क्या कहते हैं? प्रॉपर नाउन कहते हैं। ठीक है, इट ऑलवेज स्टार्ट्स विद अ कैपिटल लेटर। और प्रॉपर नाउन जहां होगा वो हमेशा क्या होगा? कैपिटल लेटर में होगा। अगर सेंटेंस के बीच में प्रॉपर नाउन आया है तब भी उसका जो फर्स्ट लेटर है वो क्या होगा? कैपिटल होगा। अगर वो स्टार्टिंग में आए हैं तब भी उसका फर्स्ट लेटर क्या होगा? कैपिटल होगा। यानी प्रॉपर नाउन का जो फर्स्ट लेटर है वो क्या होगा? हमेशा कैपिटल होगा। जैसे राम, मोहन, सिया। राम, मोहन, सिया, ये तीनों कौन है? पर्सन है। और ये किसी पर्सन के क्या है? नेम है। तो यानी कि जब किसी पर्सन का नेम दे रखा हो, स्पेसिफिक नेम दे रखा हो, तो वो हमारा कौन सा नाउन होता है? प्रॉपर नाउन होता है। इसके साथ राम का जो आर है वो क्या है? कैपिटल है, एम। मोहन का एम कैपिटल है और सिया का एस है, वो कैपिटल है। तो ऐसे वर्ड्स या फिर इनको देखकर हम ऐसे भी आइडेंटिफाई कर लेंगे कि कोई भी वर्ड जिसका जो फर्स्ट लेटर है वो कैपिटल है, यानी कि वो हमारा कौन सा नाउन का टाइप हुआ? प्रॉपर नाउन का हुआ। ठीक है, लंदन, इंडिया, ये किसकी नेम है? प्लेस की। ठीक है, और नोकिया, द टाइम्स ऑफ इंडिया, ये द टाइम्स ऑफ इंडिया ये किसका नाम है? एक न्यूज़पेपर का नाम है। ठीक है, तो यहाँ पे न्यूज़पेपर यानी अखबार। न्यूज़पेपर होता तो हमारा ये आ जाता कॉमन नाउन में, लेकिन यहाँ पे न्यूज़पेपर का नाम दे रखा है। स्पेसिफिक नाम जब दे रखा हो तो हमारा कौन सा नाउन होता है? प्रॉपर नाउन होता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा कॉमन नाउन, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं? जातिवाचक संज्ञा, जो एक क्लास को शो करता है। ठीक है, एक जाति को शो करता है। कैसे? नेम ऑफ अ क्लास ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। जो किसी पर्सन, प्लेस और थिंग की क्लास को शो करता है वो हमारा कौन सा नाउन होता है? वो हमारा होता है कॉमन नाउन, जिसको हिंदी में हम क्या बोलते हैं? जातिवाचक संज्ञा। ठीक है, जैसे बॉय। बॉय मीन्स लड़का। तो यहाँ पे किस लड़के की बात हो रही है? मैं बोलूं ये जो वर्ड होते हैं नॉन स्पेसिफिक होते हैं। ठीक है, नॉन स्पेसिफिक यानी कि गैर विशिष्ट। ठीक है, जिनके बारे में कुछ भी हमें स्पेशल है वो नहीं होता। ठीक है, जैसे बॉय, किस बॉय की बात हो रही है यहाँ पे? क्या हम जानते हैं? नहीं जानते, यानी इसके बारे में कुछ भी स्पेशल नहीं है। तो ये किसको शो कर रहा है? क्लास ऑफ पर्सन को शो कर रहा है। ठीक है, क्लास ऑफ बॉय को, यानी कि बॉय की जाति को शो कर रहा है। बॉय वन, गर्ल, प्लेस, पेन, प्लेयर, न्यूज़पेपर, फोन, एसेक्ट्रा, ये जितने भी वर्ड है वो किसको शो कर रही हैं? नॉन स्पेसिफिक नाउन को शो कर रहे हैं, यानी कि इनके बारे में कुछ भी विशिष्ट या फिर स्पेशल नहीं दिया होगा। अगर यहाँ पे होता सुनीता, रोहिणी, तो सुनीता और रोहिणी तो स्पेसिफिक नाम हो गए, तो ये हमारा कौन सा नाउन हुआ? प्रॉपर नाउन हुआ। लेकिन ये सुनीता और रोहिणी दोनों क्या है? गर्ल है।
कॉमन है दोनों के बारे में, तो दोनों क्या है, गर्ल है। तो गर्ल हमारा किसको शो कर रहा है, क्लास ऑफ गर्ल को, यानी कि जो जाति है, जाति को शो कर रहा है दोनों लड़कियों को। तो जो जाति को शो करता है, ठीक है, जो क्लास को शो करता है, वो हमारा कौन सा नाउन होता है, कॉमन नाउन होता है। ऐसे ही पेन है, पेन क्या है, एक थिंग्स है। क्या ये दे रखा है कि कोल्डेक्स की पेन है या फिर किसकी पेन है, कोई ब्रांड का नाम नहीं दे रखा, यानी क्या है, कॉमन पेन है। तो कॉमन है तो कौन से नाउन का यूज करेंगे, कॉमन नाउन। यानी हमारा कौन सा एग्जांपल हुआ, ये कॉमन नाउन का एग्जांपल हुआ। जैसे प्लेयर, खिलाड़ी, तो यहाँ पे क्या बता रखा है कि कौन से खिलाड़ी की बात हो रही है, यहाँ पे कोई स्पेसिफिक नाम नहीं लिखा होता। अगर होता विराट कोहली, ठीक है, तो विराट कोहली में विराट कोहली एक स्पेसिफिक प्लेयर है, तो स्पेसिफिक प्लेयर है यानी विराट कोहली हमारा कौन सा नाउन होगा, प्रॉपर नाउन होगा। लेकिन यहाँ पे किसी प्लेयर का नाम नहीं दे रखा, सिर्फ प्लेयर, सभी प्लेयर्स को बता रखा है, ठीक है, तो ये हमारा कौन सा नाउन होगा, कॉमन नाउन होगा। ऐसे ही न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर यानी कि अखबार, यानी कि कौन से न्यूज़पेपर की बात हो रही है, कुछ भी हमें क्या नहीं है, स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन नहीं है इसके बारे में, तो हमारा कौन सा नाउन हुआ, कॉमन नाउन हुआ। ऐसे ही फोन, कौन से फोन की बात हो रही है, नहीं पता, यानी कि कुछ भी क्या नहीं है, स्पेशल नहीं है, तो हमारा कौन सा नाउन हो गया, ये कॉमन नाउन हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कलेक्टिव नाउन, जिसको हिंदी में हम बोलते हैं समूहवाचक संज्ञा। कलेक्टिव यानी किसी चीज को कलेक्ट करना, इकट्ठा करना, समूह में लाना, वो हमारा कौन सा नाउन होता है, कलेक्टिव नाउन होता है। क्या होता है कलेक्टिव नाउन, इट रेफर्स टू अ ग्रुप, ग्रुप यानी समूह है, ऑफ पर्सन्स, ये पर्सन्स के यानी कि व्यक्तियों के, ठीक है, मटेरियल्स और थिंग्स, यह किसी समूह का क्या बताता है, नाम बताता है, ठीक है, ये ग्रुप को बताता है। कैसे, जैसे टीम है, टीम किसको शो कर रही है, एक ग्रुप को शो करती है। जैसे ये टीम प्लेयर्स की भी हो सकती है, स्टूडेंट्स की भी होती है, ठीक है, तो ये टीम वर्ड है वो किसको शो कर रहा है, ग्रुप को शो कर रहा है। जैसे विराट कोहली, धोनी, इन सब की क्या, इन सबको हम प्लेयर्स को एक रूप से क्या बोलते हैं कि इनकी क्या है, टीम है, तो वो सब मिलकर क्या बनाती है, टीम बनाती है। तो टीम हमारा कौन सा नाउन हो गया, कलेक्टिव नाउन हो गया, ठीक है। ऐसे ही क्राउड, क्राउड मीन्स भीड़, तो ये हमारा कौन सा नाउन हो गया, कलेक्टिव नाउन हो गया, लोगों का समूह हो गया। तो लोगों का समूह होगा तभी हम उसको भीड़ बोलेंगे, अगर एक दो व्यक्ति खड़े तो उसको भीड़ नहीं बोल सकते, यानी यहाँ पे क्या होगा, एक ग्रुप ऑफ पीपल, ग्रुप ऑफ पीपल को क्या बोलेंगे, क्राउड बोलेंगे, ठीक है। क्लास, क्लास यानी ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स, क्लास क्या हो गया, ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स, यानी कि स्टूडेंट्स को समूह, स्टूडेंट्स के समूह को हम क्या बोलेंगे, क्लास बोलेंगे, ठीक है। गैंग हो गई, और इसके अलावा बंच, बंच है वो चाबियों के ऑफ बंच, या फिर ग्रेप्स ऑफ बंच, यानी कि चाबियों का गुच्छा, अंगूर का गुच्छा। तो गुच्छे में एक से ज्यादा संख्याएं होती है, तो वो किसको शो कर रहा है, अपने ग्रुप को शो कर रहा है। तो ऐसे वर्ड जो किसको शो करते हैं, ग्रुप को शो करते हैं, ठीक है, वो हमारे कौन से नाउन होते हैं, कलेक्टिव नाउन होते हैं। ऐसे ही सोसाइटी, क्या सोसाइटी किसी एक घर को बोल सकते हैं, नहीं, उसमें क्या होता है, घरों का समूह होता है, तो सोसाइटी भी हमारा कौन सा नाउन हो जाएगा, कलेक्टिव नाउन हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा ट्रुप, ट्रुप मीन्स सेना, क्या कोई एक दो व्यक्ति है, एक दो सैनिक है, क्या हम उसको बोल सकते हैं कि ये हमारी सेना है, नहीं, इसमें क्या होता है, सेना दो या दो से ज्यादा होती है, यानी ग्रुप में होती है, समूह में होती है, तो यहाँ पे जो ट्रुप वर्ड है वो अभी हमारा कौन सा नाउन हो जाएगा, कलेक्टिव नाउन हो जाएगा। नेक्स्ट है बुके, बुके यानी क्या होता है, गुलदस्ता होता है, गुलदस्ता में एक फूल को हम गुलदस्ता बोल सकते हैं क्या, नहीं, उसमें क्या होता है, फूलों का समूह होता है, ठीक है। तो ऐसे वर्ड्स जो एक ग्रुप को शो करे वो हमारे कौन से वर्ड होते हैं, कौन सा नाउन होता है, वो हमारा कलेक्टिव नाउन होता है, ठीक है। हमने किस किस की बात की, हमने जाना क्या क्या, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन और अब्स्ट्रैक्ट, सॉरी, कलेक्टिव नाउन। यहां पे प्रॉपर नाउन यानी कौन सी संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। कॉमन यानी कि जातिवाचक, और कलेक्टिव यानी कि समूहवाचक, ठीक है। यहां पे मैं प्रॉपर नेम लिखूं, जैसे मोहन और रोहन, ठीक है, मोहन और रोहन, यहाँ पे स्पेसिफिक नाम है दोनों की, तो हमारा कौन सा नाउन हुआ, प्रॉपर नाउन हुआ। अब मोहन और रोहन दोनों क्या है, बॉय है, तो यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ बॉय, तो बॉय हमारा कौन सा नाउन हुआ, सॉरी ये हमारा प्रॉपर नाउन हुआ, बॉय हमारा कौन सा नाउन हुआ, कॉमन नाउन, क्योंकि दोनों ये कॉमनली क्या है, बॉय है, तो बॉय, ठीक है। अब ये दोनों ही बॉय क्या है, इन बॉय से मिलकर क्या बनी, जैसे मोहन, सोहन, रिया, श्रेया से इनका ग्रुप बनाकर क्या बन गया,
क्लास। तो क्लास हमारा कौन सा नाउन हो गया? ये मेरे स्टूडेंट्स है, यानी इनमें और नाम ऐड करें तो वो क्या होगा? स्टूडेंट्स का ग्रुप हो गया। स्टूडेंट्स के ग्रुप से क्या बन गई? क्लास बन गई। ठीक है, ऐसे ही लंदन क्या है? किसी स्पेसिफिक कंट्री का नेम है। यहाँ पे मैं लिखूं कंट्री, यहाँ पे कंट्री है वो किसी स्पेसिफिक प्लेस को शो नहीं कर रही, यानी कि स्पेसिफिक कंट्री का नाम नहीं दे रखा, सिर्फ कंट्री दे रखा है। कंट्री मीन्स होता है देश। कौन से देश की बात कर रहे हैं नहीं पता, यानी कि क्या हो गया? कॉमन वर्ड हो गया। तो हमारा कौन सा नाउन हो गया? क्योंकि इसमें सभी कंट्री को हम इंक्लूड कर सकते हैं, किसी स्पेसिफिक की बात नहीं हुई, तो ये हमारा कौन सा नाउन हो गया? कॉमन नाउन हो गया। ठीक है, कलेक्टिव नाउन में क्या होता है? ग्रुप होता है, यानी कि समूह होता है। ये डिफरेंस होता है किसमें? प्रॉपर नाउन में, कॉमन नाउन में और कलेक्टिव नाउन में। ठीक है, अब हम बात करने वाले हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन यानी कि कौन सी संज्ञा? भाववाचक संज्ञा, जो किसको शो करता है? किसी भाव को, यानी कि फीलिंग को शो करता है। नेम ऑफ अ क्वालिटी, एक्शन, स्टेट और आइडिया। ये किसी क्वालिटी, एक्शन, स्टेट और आइडिया को शो करती है। इट कैन नॉट बी सीन और टच बट कैन बी फेल्ट और थॉट। ये जो नाउन होते हैं उनको हम क्या नहीं कर सकते? उनको हम टच नहीं कर सकते। ठीक है, लेकिन बट कैन बी फेल्ट, लेकिन उसे क्या कर सकते हैं? हम फील कर सकते हैं, यानी कि महसूस कर सकते हैं। और थॉट, और उसके बारे में सोच सकते हैं। यानी कि ऐसे नाउन वर्ड्स जिनके बारे में हम सोच सकते हैं और उनको फील कर सकते हैं, लेकिन उसको क्या नहीं कर सकते? टच नहीं कर सकते। हमारा कौन सा नाउन हो जाएगा? एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएगा। ठीक है, जैसे लव मीन्स होता है प्रेम। क्या हम प्रेम को टच कर सकते हैं? नहीं, लेकिन हम इसको क्या कर सकते हैं? फील कर सकते हैं। तो जो लव है वो हमारा कौन सा नाउन हो जाएगा? एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही ऑनेस्टी यानी ईमानदारी, यानी कि कोई व्यक्ति ईमानदार है तो क्या हम उसकी ईमानदारी को टच कर सकते हैं? क्या छू सकते हैं क्या उसको? बिल्कुल नहीं, लेकिन हम उसको क्या सोचते हैं? सोच सकते हैं कि हाँ वो व्यक्ति क्या है? बहुत ईमानदार है, मतलब वो किस नेचर का होगा उसके बारे में हम क्या कर सकते हैं? इमेजिन कर सकते हैं। सिर्फ क्या कर सकते हैं? थॉट कर सकते हैं कि हाँ वो कैसा होगा। तो ऑनेस्टी है वो भी हमारा कौन सा नाउन हो जाएगा? एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही फ्रीडम, स्वतंत्रता। क्या हम स्वतंत्रता को टच कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं, लेकिन हम स्वतंत्रता को बहुत अच्छी तरह से क्या कर सकते हैं? फील कर सकते हैं। तो यहाँ पे फ्रीडम भी हमारा कौन सा नाउन हो गया? एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया। स्लीप यानी सोना। क्या जब आप सोते हो तो आप नींद को टच करते हो क्या? नहीं, लेकिन उसको क्या करते हो? फील करते हो। ठीक है, ऐसे ही चाइल्डहुड यानी कि बचपन। तो क्या आप बचपन को हाथ लगा सकते हो? बिल्कुल नहीं, लेकिन आप बचपन को याद तो कर सकते हो, यानी आप उसके बारे में सोच सकते हो। तो चाइल्डहुड भी हमारा कौन सा नाउन हो गया? एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया। यानी किसी भी चीज के बारे में आप क्या कर सकते हो? भाव ला सकते हो खुद के अंदर, यानी कि उसको फील कर सकते हो। तो वो हमारा कौन सा नाउन होगा? एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा। ऐसे ही डर को हम किसी को दिखा नहीं सकते, यानी कि डर को हम टच नहीं कर सकते, लेकिन डर हम महसूस कर सकते हैं। अगर आपने भी किया है तो कमेंट बॉक्स में लिखना। यानी जॉय क्या होती है? खुशी। तो खुशी को हम क्या कर सकते हैं? फील कर सकते हैं। तो जिस नाउन वर्ड को हम क्या कर सकते हैं? फील कर सकते हैं, उसके बारे में सोच सकते हैं, वो सभी किस में काउंट होंगे? एब्स्ट्रैक्ट नाउन में काउंट होंगे। ठीक है, मटेरियल नाउन यानी कि द्रव्यवाचक संज्ञा। मटेरियल नाउन मीन्स क्या होता है? द्रव्यवाचक संज्ञा। ठीक है, इट रेफर्स टू द नेम ऑफ मटेरियल और सब्सटेंस फ्रॉम विच थिंग्स आर मेड। ये उस मटेरियल को शो करती है, उस मटेरियल के बारे में बताती है जिससे कोई चीज बनती है। जैसे वुड मीन्स लकड़ी। लकड़ी क्या है? एक मटेरियल है जिससे क्या बना? जैसे चेयर किससे बनी? वुड से बनी। तो वुड क्या हुआ? सब्सटेंस हो गया, यानी मटेरियल हो गया। जैसे कि कॉटन यानी रुई से वस्त्र बनते हैं, तो ये क्या हो गया? एक मटेरियल हो गया। ठीक है, ऐसे ही आयरन, प्लास्टिक, शुगर, वाटर, मिल्क, ये सब क्या है? मटेरियल है। ठीक है, तो ये हमारे कौन से नाउन में आ जाएंगे? मटेरियल नाउन में आ जाएंगे। ये किसको शो करता है? एक मटेरियल को और सब्सटेंस को बताता है, फ्रॉम विच थिंग्स आर मेड। ठीक है, अब हम कुछ दो वर्ड्स की जो बहुत इंपॉर्टेंट रखते हैं, जिनसे रिलेटेड हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछा ही जाता है। उनका नाम है क्या? काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल यानी गिनने योग्य, यानी जिसको हम क्या कर सकते हैं?
काउंट कर सकते हैं, और अनकाउंटेबल जिन्हें हम नहीं गिन सकते। ठीक है, जिन्हें हम नहीं गिन सकते, जिन्हें गिन सकते हैं वो काउंट, और नहीं गिन सकते वो अनकाउंटेबल। सिर्फ ये दो बातें जान लेना ही काफी नहीं है इस चीज को सॉल्व करने के लिए। काउंटेबल नाउन्स गिने जा सकते हैं, ठीक है। काउंटेबल नाउन को हम सिंगुलर और प्लूरल बना सकते हैं, ठीक है। काउंटेबल नाउन की सिंगुलर फॉर्म भी होती है और प्लूरल फॉर्म भी हम उसकी बना सकते हैं, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट बात ये हो गई, ठीक है। सही, जैसे एप्पल, एप्पल सिंगुलर है एप्पल्स, ठीक है, प्लूरल बन गया। ऐसे ही बॉटल बॉटल्स, टेबल टेबल्स, चेयर चेयर्स, यानी कि ऐसे नाउन वर्ड्स, ऐसे काउंटेबल नाउन जिनको हम, जो काउंटेबल नाउन होते हैं उनको सिंगुलर से प्लुरल हम बना सकते हैं, यानी काउंटेबल नाउन है वो सिंगुलर प्लुरल दोनों में होते हैं, ठीक है। फिर बात करते हैं किसकी, अनकाउंटेबल नाउन की। अनकाउंटेबल नाउन्स जिनको हम क्या नहीं कर सकते, काउंट नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये नो सिंगुलर और प्लुरल वर्ब, ये सिंगुलर और प्लुरल फॉर्म में नहीं होते हैं, इनका सिंगुलर या प्लुरल बिल्कुल नहीं होता। कैसे, जैसे मिल्क और सुगर, वाटर, राइस, ये क्या है, अनकाउंटेबल है, इनको हम क्या नहीं कर सकते, काउंट ही नहीं कर सकते, और इनका न ही तो सिंगुलर बनता है न ही प्लूरल बनता है, ये खुद में क्या होते हैं, अनकाउंटेबल होते हैं, ठीक है। इसके अलावा दो वर्ड कौन कौन से, फ्यू और मैनी। फ्यू मीन्स कुछ, मैनी मीन्स बहुत, ठीक है। तो यहाँ पे जो फ्यू और मैनी है, अगर हम किसी से पूछे हाउ मैनी मेंबर्स, हाउ मैनी मेंबर्स इन योर होम, यानी आपके घर में कितने सदस्य हैं, तो यहाँ पे किस में आंसर आएगा, नंबर में आंसर आएगा, ठीक है। ये आंसर किस में देते हैं, नंबर में आंसर देते हैं, संख्या में आंसर देते हैं। संख्या में जो आंसर मिलता है वो कौन से नाउन में होता है, काउंटेबल नाउन में होता है, ठीक है। और इसके अलावा क्वांटिटी में, यानी मात्रा में जब कोई आंसर होता है तो हमारा कौन सा नाउन होता है, अनकाउंटेबल नाउन होता है। कैसे, जैसे फ्यू और मैनी, ये दोनों ही, इनका जो आंसर है वो नंबर्स में होता है, यानी नंबर में इनके हो जाता है, काउंटिंग हो जाती है, ठीक है। तो इसलिए हमारा कौन सा नाउन हुआ, काउंटेबल नाउन हुआ। सेकंड, अनकाउंटेबल नाउन यानी लिटिल, थोड़ा, मच, अधिक, ये क्वांटिटी को बताते हैं, यानी मात्रा को बताते हैं, ठीक है। मात्रा को बताते हैं, यानी कि क्या हो गए, अनकाउंटेबल नाउन हो गए, यानी इसको हम काउंट नहीं कर सकते। ये सिर्फ किसको शो करता है, मात्रा को शो करता है, क्वांटिटी को शो करता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, देयर इज लिटिल मिल्क लेफ्ट इन द बॉटल। तो यहां पे क्या लगाया हमने, लिटिल, क्यों, क्योंकि मिल्क है वो हमारा कौन सा नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन है, और अनकाउंटेबल नाउन के साथ किसका यूज होता है, लिटिल का यूज होता है। काउंटेबल नाउन के साथ फ्यू का यूज होता है, अनकाउंटेबल नाउन के साथ मच का यूज होता है, काउंटेबल नाउन के साथ मैनी का यूज होता है। सी डजंट हैव मच मनी इन हर पर्स। तो यहाँ पे मनी कौन सा नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन है मनी, ठीक है। तो यहाँ पे मच है वो किसके साथ, मच भी क्या है हमारा, अनकाउंटेबल नाउन है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, राइट सेंटेंस हो जाएगा, ठीक है। ही हैज फ्यू फ्रेंड्स इन द सिटी। तो यहाँ पे फोकस करना, फ्रेंड्स कौन सा नाउन है, काउंटेबल नाउन है, और काउंटेबल के साथ साथ कौन सा है, प्लूरल है। काउंटेबल प्लूरल नाउन है, काउंटेबल के साथ किसका यूज होता है, फ्यू का यूज होता है, ठीक है। देयर आर मेनी बुक्स ऑन द डेस्क। तो यहाँ पे फोकस करना, बुक्स कौन सा नाउन है, प्लूरल नाउन है, इसके साथ क्या है, काउंटेबल भी है। काउंटेबल है तो किसके साथ क्या, किसका यूज होगा, मैनी का या फिर मच का। हमें पता है कि काउंटेबल नाउन के साथ मैनी का यूज होता है और अनकाउंटेबल के साथ मच का यूज होता है, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, मैनी। तो ध्यान रखना, अगर आपको दे रखा है क्या, मच, तो मच का यूज हमेशा किसके साथ करना है, अनकाउंटेबल नाउन के साथ करना है, ठीक है। इसके अलावा अगर आपको दे रखा है मैनी, मैनी का यूज किसके साथ करना है, काउंटेबल नाउन के साथ करना है, ठीक है। ऐसे ही फ्यू दे रखा हो, फ्यू का यूज है वो काउंटेबल नाउन के साथ करना है, और फ्यू के साथ एक जैसा मीनिंग फ्यू रखता है वैसा ही लिटिल, और इसका यूज किसके साथ होता है, अनकाउंटेबल नाउन के साथ होता है, यानी जिसको हम क्या नहीं कर सकते, काउंट नहीं कर सकते, ठीक है।
आइडेंटिफिकेशन ऑफ नाउन, हम कैसे पहचानेंगे कि इस सेंटेंस में कोई नाउन है या नहीं, ये जानना भी बहुत जरूरी है कि हम नाउन की पहचान कैसे करेंगे, ठीक है, कि दिए हुए सेंटेंस में नाउन है या भी नहीं, और है तो वो कौन सा है। तो ये जानने के लिए आप सेंटेंस से हु, व्हाट, व्हाट ये क्वेश्चंस उठा लेना सेंटेंस से। ये क्वेश्चन करने पे जो आपका आंसर होगा ना, ये क्वेश्चंस करने पर जो आपका आंसर होगा, इन तीनों में से क्वेश्चंस ट्राई कर लेना, अगर भी जिस आंसर होगा, जो आंसर में आएगा वही हमारा क्या होगा, नाउन होगा, ठीक है। तो इस फॉर्मूले को अप्लाई करना थोड़ा टफ हो जाता है। इसके अलावा एक इजी फॉर्मूला और है जानने के लिए सेंटेंस में कि नाउन कौन सा है, क्या, सब्जेक्ट और सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट यानी कि कॉम्प्लीमेंट मीन्स होता है पूरक, यानी सब्जेक्ट का ही जो रूप होता है, यानी सब्जेक्ट के बारे में जो कुछ होता है वो क्या होता है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होता है, ठीक है। जैसे राम इज अ टीचर, राम कौन है, एक टीचर है, तो यहाँ पे राम क्या है, राम सब्जेक्ट है, ठीक है। इज अ टीचर, टीचर क्या है, राम ही तो टीचर है, तो ये क्या हो गया, राम के बारे में ही तो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, तो ये क्या हो गया, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो गया। ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। राम इज द टीचर, तो राम ही क्या है, टीचर है, यानी सब्जेक्ट के ही पूरक है वो, तो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट और सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, यानी ऑब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट मीन्स होता है कर्ता, ऑब्जेक्ट मीन्स होता है कर्ता जो काम करता है उसका प्रभाव जिस पे पड़ता है वो हमारा ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट जैसे सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होता है सब्जेक्ट का पूरक, वैसे ही ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होता है ऑब्जेक्ट का पूरक, ठीक है। जैसे यहाँ पे क्या है, ही अपना क्या है, ऑब्जेक्ट है। ही कॉल्ड द मैन अ लायर, तो यहाँ पे द मैन ये क्या है, द मैन क्या है हमारा, सॉरी यहाँ पे ही ऑब्जेक्ट नहीं है, ही अपना सब्जेक्ट है, और यहाँ पे द मैन क्या है हमारा, ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अ लायर, ही कॉल्ड द मैन लायर, उसने आदमी को क्या कहा, झूठा कहा, तो यहाँ पे लायर किसको कहा है, उसने आदमी को ही कहा है, तो ये हमारा क्या हो गया, आदमी की बात हो रही है, यानी ऑब्जेक्ट के बारे में ही हम इंफॉर्मेशन दे रहे हैं एक्स्ट्रा, यानी क्या हो गया, ये हमारा ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो गया, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट मीन्स क्या होता है, पूरक। आफ्टर प्रेपोजिशन, यानी कि प्रेपोजिशन के बाद जो वर्ड होता है वो हमारा क्या होता है, नाउन होता है। जैसे सी सेट ऑन द चेयर, तो यहाँ पे प्रेपोजिशन कौन सा है, ऑन, तो यहाँ पे नाउन क्या हो गया हमारा, आफ्टर यानी बाद में, बिफोर मीन्स होता है पहले, तो आफ्टर ए प्रेपोजिशन, आफ्टर यानी द चेयर, तो द चेयर हमारा क्या हो गया, नाउन हो गया, ठीक है। सेकंड है जिरन यानी वर्ब प्लस आईएनजी के रूप में कोई फॉर्म होती है तो वो भी हमारी क्या होती है, नाउन होती है। कैसे, स्विमिंग इज गुड फॉर हेल्थ, तो यहाँ पे स्विम वर्ब के साथ क्या जुड़ा, आईएनजी जुड़ गया, तो यहाँ पे जिरन वर्ब के बारे में कंप्लीट डिटेल्स के लिए एक वीडियो अपलोड कर दिया है, वो उससे देख लेना कि जिरन वर्ब क्या होती है। इसके अलावा वर्ब वाला जो चैप्टर है उसमें भी इसके बारे में एक्सप्लेन किया गया, अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी तो उसको देख लेना, ठीक है। ये किस फॉर्म में होती है, वर्ब प्लस आईएनजी के फॉर्म में होती है, तो यहाँ पे हमें पता चल गया कि ये क्या है, हमारा नाउन है, ठीक है। नेक्स्ट है इन्फिनेटिव, इन्फिनेटिव यानी कि टू प्लस V1, टू के साथ V1 का यूज होता है तो वो भी हमारा क्या होता है, नाउन होता है, ठीक है। जैसे टू लर्न, तो यहाँ पे टू लर्न हमारा क्या है, नाउन है, ठीक है। हमने 5 तरीके पढ़े, क्या क्या, सबसे पहले हमने देखा सब्जेक्ट और सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट राम, टीचर, ये दोनों क्या है, नाउन है, ठीक है। ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, तो ऑब्जेक्ट क्या था, द मैन और ए लायर, तो ये हमारा क्या है, नाउन है, ठीक है। फिर हमने देखा क्या, आफ्टर प्रेपोजिशन, तो यहाँ पे द चेयर हमारा नाउन है, स्विमिंग हमारा नाउन है, और इसमें तो टू लर्न है वो हमारा नाउन है। तो 5 तरीके किसको आइडेंटिफाई करने के लिए, नाउन को आइडेंटिफाई करने के लिए, ठीक है। पार्ट 2 में हम क्या सीखेंगे, पार्ट 2 में हम सीखेंगे क्या, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एरर किस बेस पे आता है, नाउन से, ठीक है। एरर बेस्ड क्वेश्चंस है वो हम सॉल्यूशन करेंगे किसमें, पार्ट 2 में, कि नाउन जो टॉपिक है उससे एग्जाम में एरर कैसे आते हैं। इसके अलावा इसमें जो
टॉपिक्स बच गए इसमें, जो मतलब कि फॉर्मेट्स वगैरह बच गए, उनको हम पार्ट 2 में देखने वाले हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपनी तैयारी को जारी रखिए। बाय।